हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी और मेरा चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप। हम आपके लिए कई सारे सेशंस ला रहे हैं ताकि आपकी अवेयरनेस दिन पे दिन बढ़ती जाए। इसलिए मुझे लगता है कि यदि मेरे अनुभव में और मेरे एक्सपीरियंस से यदि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं प्रयास करता हूं कि उस पर एक सेशंस बना करके और आप लोगों के लिए अपने चैनल्स पर अपलोड कर देता हूं, ताकि आप लोगों को एक छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएँ, अवेयर हो जाएँ आप उन चीज़ों से, ताकि आपको अपने करियर्स में आसानी से कोई डिसीज़न्स लेना हो या फिर उस पर आगे बढ़ना हो, तो आप कैसे बढ़ सकें, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम एक नया सेशंस फिर लेकर के आए हैं, जो कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आप लोगों को के लिए ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है या फिर जो इंजीनियरिंग लाइन टेक लाइक जैसे सपोज करिएगा किसी ने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो या किसी ने बी किया है मध्य प्रदेश से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में उसी ब्रांचेस में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किसी ने बीसीए किया है, किसी ने एमसीए किया है, किसी ने बीएससी सीएस से किया है, बीएससी आईटी से किया है। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं। कुछ लोग एनआईटी से भी कुछ कोर्स कर लेते हैं, कुछ जेएनआईटी से भी कोर्स कर लेते हैं, कुछ अपने लाइक इग्नू से भी कोर्सेज कर लेते हैं, कुछ करस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर लेते हैं, कुछ लोग रेगुलर कोर्सेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्रीज में नहीं बना पाए और यदि वो लोग अपना आईटी इंडस्ट्रीज में करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए जो बेसिक सीढ़ी है, जो हमारा पहला स्टेप्स है, उस पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहले चीज़ों से अवेयर हैं या नहीं है, रूबरू हैं या नहीं है। तो हमें कैसे चीज़ों को समझना है और उन चीज़ों को यदि उस फील्ड में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है और अपना फ्यूचर्स बनाना है, अपना कैरियर बनाना है, तो कैसे बनाओगे दोस्तों? फिर हम उसके लिए बहुत सारे सेशंस लाने वाले हैं दोस्तों, जो आपके कैरियर्स में बहुत काम आएंगे, ताकि आप लोगों की जॉब लग सके आसानी से और अपना फ्यूचर, अपना कैरियर सेव कर सके आप लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो सेशन लेके आए हैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। ये मतलब एक जैसे कि हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, तो हम उनको कैसे रिलेट कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, कैसे उनको टर्म्स में बात करते हैं, तो वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। फिर यहाँ बेसिक है, फिर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है वो भी बताएंगे हम आप लोगों को। चलिएगा देखते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जो आईटी इंडस्ट्रीज है, लाइक जो हमारी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, टीसीएस है, एचसीएल है, एसेंचर है, गूगल है, देयर आर लॉट ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमारी आईटी सेक्टर में काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है, और वो अदर सेक्टर्स में भी काम करती है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, कुछ लोग कोर ब्रांचेस में काम करते हैं, कुछ मैकेनिकल्स में, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हम आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ एक अच्छा सेशंस बनाया है जो रिलेट करेंगे हम आपको और बताएंगे कि आप चीज़ों को कैसे दिमाग में रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जनरल टर्म्स और एक टेक्निकल टर्म्स। यदि आपको आईटी इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की बात करना है, इसलिए वहां टेक्निकल टर्म्स की बात करना है। तो टेक्निकल टर्म्स और जनरल टर्म्स, जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोग लोकल जो भाषा होती है, हर बंदों की अलग अलग लोकल भाषा होती है, तो वो अपनी भाषा में बात करता है। लेकिन फिर जब हम एग्जाम्स वगैरह देते हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ लोकल भाषा का कम प्रयोग करते हुए हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी वहां पर जरूरत है, लाइक जो उनका रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहे और लोगों को भी बात समझ में आए। मान लीजिएगा उन लोगों को इंग्लिश आती है बट आपको लोकल भाषा आती है, तो फिर आप क्या लोकल भाषा में बात करेंगे? नहीं, आपको फिर वो सीख करके उसी भाषा में बात करना पड़ेगी, ताकि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके और वो आपकी बात समझे, आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, ठीक है, आदान प्रदान हो सके दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है आपको टेक्निकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उसका नाम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, और यहां पर जनरल टर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड अप टू जेड, ये जो हमारा अल्फाबेटिकल है, इनको यदि हम सिंगल, ए को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं।
ठीक है, जनरल टर्म्स में भी हम उसे कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेट भी बोलते हैं हम उसे, वैसे हम उसको क्या बोलते हैं कि वो अल्फाबेट है, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट है हमारा, ए क्या है, एक अल्फाबेट है, बी क्या है, अल्फाबेट है, ए टू जेड हमारे सारे अल्फाबेट्स हैं, 26 कैरेक्टर। फिर हमें इसमें और भी है कि हमारे इसमें वोवेल्स हैं और कंसोनेंट्स हैं, तो हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो जनरल टर्म्स में अल्फाबेट बोलते हैं और आप लोग उसे कैरेक्टर भी अल्फाबेट बोलेगा अभी आप। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स को उसमें हम क्या ले गए वो बताते हैं आप लोगों को, चलिएगा। हमने एक अल्फाबेट मिलाया, ए, दूसरा टी, फिर यू, फिर एल। यदि हमने कई सारे अल्फाबेट्स को मिला दिया, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स कर दिया, तो हमें एक वर्ड मिल गया, इसको हम वर्ड बोलेंगे। अतुल ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, राइट। अब यदि हम वर्ड्स को, जो वर्ड है, लाइक एक मेमोरी हमारा वर्ड है, कई सारे अल्फाबेट से बना हुआ है, बूस्टर भी एक वर्ड है, वर्कशॉप भी एक वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। जब कई सारे वर्ड मिल जाते हैं तो उसको हम सेंटेंस बोलने लगते हैं कि हमारा सेंटेंस बन गया। तो देखिएगा, यदि आपको डेफिनेशन की बात करें जनरल टर्म्स में, तो आप क्या बोलेंगे, अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड ऑफ वर्ड, अ कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ डिफाइन भी कर दे रहे हैं कि आपके पास एक W1, मान लो एक वर्ड ये हो गया, W2 एक वर्ड ये हो गया, W3 एक वर्ड ये हो गया, तो कई सारे वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। अब कई सारे सेंटेंस देखिएगा, हाउ टू इंप्रूव डबल योर मेमोरी, एक सेंटेंस हो गया, हाउ टू इंप्रूव लर्निंग पावर दूसरा सेंटेंस हो गया। तो देखिएगा, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, ऐसे कई सारे सेंटेंस मिलेंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, हमारा पैराग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इट इज कॉल्ड ऑफ पैराग्राफ्स। अब यदि हम पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, ऐसे कई सारे पैराग्राफ्स को मिला देंगे, लाइक पैराग्राफ्स एंड तक, पैराग्राफ्स एंड तक, पैराग्राफ एंड तक, यदि हम कई सारे पैराग्राफ्स को मिला देंगे तो उससे एक हमारा चैप्टर बनके तैयार हो जाएगा, राइट। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, एक चैप्टर बनके तैयार हो जाएगा। और हम कई सारे चैप्टर्स को, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर एन मिला देंगे तो हमारी एक बुक बन जाएगी दोस्त। तो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पैराग्राफ, collections of paragraph chapters, collection of chapters it is called of the book, और collection of book तो लाइब्रेरी, कई सारी बुक्स रख दीजिएगा आप तो एक लाइब्रेरी बनके तैयार हो जाएगी दोस्त। तो ये जनरल टर्म्स में बताया हमने आप लोगों को, जो हम नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। अब हम इनको टेक्निकल टर्म्स में कैसे यूज करते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब हम टेक्निकल टर्म्स में बात यदि करें तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसा कि हमने यहाँ अल्फाबेट की बात करी, तो यहां अब हम टेक्निकल टर्म्स में इसी अल्फाबेट को यहां हम कैरेक्टर बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहां अल्फाबेट्स बोलते हैं यहां पर, और यहां पर हम क्या बोलते हैं, उसको कैरेक्टर बोलते हैं। बताते हैं दोस्तों, अल्फाबेट। ठीक है, अब A, B, C ये सब कैरेक्टर है, ये टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं, कैरेक्टर। अब देखिएगा, जब एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा, ये कैरेक्टर्स है। जब एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, मतलब कई सारे कैरेक्टर्स, लाइक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मिलते हैं तो स्ट्रिंग बनता है। क्या बनता है दोस्तों, स्ट्रिंग बनता है। इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और अल्फाबेट्स को टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्त, जब कई सारे वर्ड, लाइक स्ट्रिंग, लाइक मेमोरी क्या है, स्ट्रिंग है, बूस्टर क्या है, स्ट्रिंग है, वर्कशॉप क्या है, स्ट्रिंग है। देखो कई सारे स्ट्रिंग होंगे, लाइक S1, S2, S3। जब कई सारी स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं, कई सारी स्ट्रिंग्स, तो उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। तो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम। ठीक है, बताएंगे बाद में। अब कई सारे इंस्ट्रक्शंस, मान लीजिए हाउ टू इंप्रूव डबल योर मेमोरी, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। हाउ टू इंप्रूव लर्निंग पावर, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं। कई सारे इंस्ट्रक्शन जब मिल जाते हैं तो उसे हम प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जब हमारे प्रोग्राम 1, 2, 3 प्रोग्राम है, ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स हो, लाइक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो हम उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक हमारा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया, मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, और या फिर उसे हम एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं।
उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं दोस्तों। अब बात करें एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन एन, तो जब छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो एक वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। बैंकिंग प्रोजेक्ट है, मान लो आपने एक लोन की एप्लीकेशन बनाई, एक सेविंग अकाउंट की एप्लीकेशन बनाई आप लोगों ने, एक आपने होम लोन की एप्लीकेशन बनाई, और वो बैंक का पूरा प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट क्या हो गया, बैंक का। उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन हो गई, स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन हो गई। इसके बारे में एक हम नया सेशन भी लेंगे, इसको फर्दर कैटेगराइज करने के लिए। ये अभी हाई लेवल नॉलेज है, हाई लेवल अवेयरनेस है, ताकि आप लोगों को आपके दिमाग में सिर्फ टर्मिनोलॉजी बैठे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहां पर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट हो गए। मान लीजिएगा प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हम लोगों ने। मान लीजिएगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे सपोज करो हमारा आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करता है, हमारी बहुत सारी बैंकों से इंटरकनेक्ट रहता है, और बहुत सारी बैंक्स हमारे आरबीआई के रूल फॉलो करती हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं। तो देखिएगा अब वहां क्या होगा, मान लीजिएगा एक एसबीआई का बैंक का प्रोजेक्ट है, पीएनबी का बैंक का प्रोजेक्ट है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, और उन बैंकों के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, और एक आरबीआई ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें सब इन छोटे छोटे बैंकों को इंटरेक्ट करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, आपस में कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, जिसमें सारी बैंकों की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो थे बैंकों के, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, और तो उसको हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एक बड़ी बिग एप्लीकेशन बोलने लगते हैं, इंटरप्राइज लेवल पर काम कर रही है वो, ठीक है ना। उसको ईआरपी बेस्ड भी प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसको सैप बेस्ड भी प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत मल्टीपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बने होते हैं, और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट का रूप ले लेते हैं, तो उसको हम इंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बोलने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्रीज में जनरल टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं और टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये हमारा पहला सेशन है टेक्नोलॉजी का, और ये आपको पूरी जिंदगी भर, जब तक आप आईटी इंडस्ट्रीज में वेब डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप किसी भी प्रोफाइल पर काम करेंगे, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी हमेशा काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसमें यदि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करें, और हमारे चैनल्स को जरूर एक बार आप देखें भी अच्छे से, और उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और हम आप लोगों के लिए अभी एक नया सेशन फिर बनाने वाले हैं, मेमोरीज के भी सेशन आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और जो बताया था वो सारे सेशंस आने वाले हैं। ठीक है, वक्त का थोड़ा सा टाइटनेस है, लेकिन हम जल्दी करेंगे कि आप लोगों के पास वो पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, बाय, टेक केयर।